श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 अगस्त को है सोमवार की प्रदोष, सावन की प्रदोष। अब इस सावन की प्रदोष या सोमवार की प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो सावन की प्रदोष पे किया जाता है, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, कई वर्षों से सूनी संतान को भरने के लिए। तो क्या करना होगा आपको? माताएं बहनें और उनके हस्बैंड दोनों एक साथ जाएं इस उपाय को करने के लिए। प्रदोष काल में आपको जाना है केवल दूध और जल को लेकर, केवल दूध लेके जाना है और जल लेकर जाना है आपको प्रदोष काल में, सोमवार की प्रदोष के दिन। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो सोमवार की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक कलश में जल भर लेना है और एक और कलश लेना है छोटा, जिसमें आपको दूध डाल लेना है और वो दूध होना चाहिए गाय का। अगर गाय का दूध आपको उपलब्ध नहीं है, मिलता नहीं है, तो फिर आप इसके अतिरिक्त और कोई भी दूध ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको? दूध ले लीजिए। अब इन दोनों कलश को अपने हाथ में, एक एक हाथ में पकड़ लीजिए, नहीं तो इस एक कलश को इस कलश के ऊपर रख दीजिए। अब घर से आपको निकलना है। घर से निकलकर भगवान शंकर के मंदिर के लिए आना है। मंदिर में आकर सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर की जो चौखट है, उस चौखट के ऊपर आपको खड़े हो जाना है, आसन बिछाकर। आसन बिछाकर चौखट के ऊपर खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद में आपको भगवान शंकर से यहीं पर वो जल और दूध आपको अभी भी अपने हाथ में रखना है। यहीं पर खड़े होकर आसन लगाकर आपको झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी ये गोद, सोनी गोद को भर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर इसके बाद में शिव मंदिर में प्रवेश करना है और प्रवेश कर कर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा आप सभी को पता है, ये दक्षिण दिशा है, इस दक्षिण दिशा में खड़े होना है। अब जो दूध आप लेकर आए हैं पहले, उस दूध को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कीजिए। दूध का जो कलश है आपके पास में, कलश नहीं है तो कटोरी है, कटोरी नहीं है तो गिलास है, जो भी छोटा पात्र है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करो। और समर्पित करने के बाद में जो उस पात्र को वहीं रख दो। अब जो आपके पास में जल है, एक लोटा जल, उस एक लोटे जल को अपने दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में थोड़ा सा जल जब शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो, उस जल को किसी कटोरी में, किसी पात्र में झेल लो। अब क्या करना है? 2 बेलपत्र लेने हैं और ये दोनों बेलपत्र, पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, यही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित करने हैं। अब क्या करना है? जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा था, उस जल को आपने किसी पात्र में झेला। अब नंदी जी के पीछे बैठिए। नंदी जी के पीछे बैठकर यदि पति और पत्नी दोनों गए हैं साथ में, तो जो माता अशोक सुंदरी वाला बेलपत्र है वो पत्नी स्वयं खाएं भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, और जो बेलपत्र आपने शिव जी पे समर्पित करा है वो अपने पति को दे। और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा था उसको दोनों आधा आधा करके पी लीजिए। पर यदि सावन में आपका व्रत है, सावन में आपका फास्ट है, तो फिर आप उस बेलपत्र को घर पर ले जाकर रख दीजिए। उस जल को तो आपको पी लेना है, क्योंकि इतने दिन तक जल रखना नहीं है। उस जल को आप पी लीजिए और जल को पीकर, और जल को आप यदि पी नहीं सकते हैं उस समय पर व्रत की वजह से, तो फिर आप उस जल को, जो आप जल पिएंगे, उस जल के अंदर जब खाना खा भोजन ग्रहण करेंगे, व्रत है तो भोजन भी ग्रहण करेंगे, तो भोजन ग्रहण करेंगे, जब आप जल पिएंगे उस जल के अंदर मिला लीजिए, तब उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में सोमवार के प्रदोष के दिन, संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना के लिए। विशेष मनोकामना के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है इस सावन की प्रदोष के दिन। क्या करना है? बेलपत्र जो है, अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जैसे ये बीच वाली पत्ती, इस बीच वाली पत्ती पर सामने की तरफ तो आपको लगाना है गाय का घी। अगर गाय का घी ना हो तो कोई भी घी लगा लीजिए आप, जो आपके पास में उपलब्ध है। पूरी पत्ती पर आपको गाय का घी लगाना है। अब इस पत्ती के पीछे की तरफ, यानी कि जैसे ये पत्ती है, इसी पत्ती के पीछे की तरफ आपको गाय के दूध की बिंदी लगानी है, उस बेलपत्र के पीछे की तरफ। तो सामने लगाना है गाय का घी, पीछे की तरफ लगानी है गाय का दूध की बिंदी। वो गाय का दूध नहीं है, जो दूध है आपके पास उस दूध की बिंदी लगानी है। अब इस बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, या फिर आप शिव जी के मंदिर में ही ये कार्य कर सकते हैं, घी लगाने का और दूध लगाने का। अब उस बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों नीचे की पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। कौन सा चंदन लगाना है? लाल चंदन। लाल चंदन लगाकर वो बेलपत्र
अपनी कामना करते हुए अपने सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखो और अपनी कामना करते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। जो बीच वाली पत्ती है वो यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित हो। दोनों पत्तियां, एक गणेश जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर, इस प्रकार से समर्पित हो। डंडी भगवान शंकर के चरणों की तरफ हो। इस प्रकार से आपको वो बेलपत्र अपनी कामना करते हुए समर्पित करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये विशेष कामना जो कई वर्षों से रुकी हुई, कई समय से रुकी हुई है, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसमें आपको केवल और केवल इस बेलपत्र के उपाय को ही करना है। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना के लिए। ये उपाय भी बेलपत्र से संबंधित उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, तीनों बेलपत्र के जो मिलन स्थान है यहाँ पर, इस स्थान से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। पकड़ना कहाँ से, ये मिलन वाले स्थान से। और पकड़ना किससे, आपका जो अंगूठा है वो, और साथ में जो आपकी अनामिका उंगली है, जो रिंग फिंगर है, उस रिंग फिंगर से, केवल इन दोनों से ही आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। पर पकड़ने से पहले आपका जो अंगूठा है और जो रिंग फिंगर है, इन दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा पीला चंदन लगा लेना है। पीला चंदन लगाने के बाद में आपको ये बेलपत्र यहाँ से पकड़ना है। बेलपत्र पकड़कर अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद आपका सीधा हाथ इस बेलपत्र के ऊपर रखो। बेलपत्र के ऊपर सीधा हाथ रखकर आपके मन की जो भी बात है, जो भी कामना है, उस कामना को बोल दीजिए और कामना को बोलकर इस उपाय को कीजिए। विशेष मनोकामना पूर्ति ये उपाय जो कि प्रदोष के दिन किया जाता है। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं सावन प्रदोष का अंतिम उपाय, सोमवार की प्रदोष का अंतिम उपाय। तो अंतिम उपाय इस प्रकार, यदि आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत परेशानियां चल रही है, तो आपको केवल एक छोटा सा नियम धारण करना है इस सावन की प्रदोष से। और इसके लिए आपको शिव मंदिर भी नहीं जाना, आपको केवल घर पर ये कार्य करना है। करना क्या है, एक दीपक ले लो, उसमें थोड़ा सा घी डालो, या तो दो लंबी बात लगा लो या दो गोल बात लगा लो। जो बात आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लंबी बात या फिर गोल बात। दोनों बात लगाकर घी डालकर उस दीपक को रखो भगवान शंकर के सम्मुख में। अब एक पाठ आता है जिसे बोलते हैं दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। अब ये दारिद्र दुख दहन स्तोत्र, यदि जीवन में ज़्यादा दुख है तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार इस पाठ को पढ़ सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक जला लीजिए और दीपक जलाकर इस पाठ को पढ़िए। अब जीवन में ज़्यादा दुख है तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, ज़्यादा बार पढ़िए। और यदि जीवन में दुख कम है तो केवल 1 बार इस पाठ को पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये कार्य करना है। हर एक जो प्रदोष आएगी सावन की अगली प्रदोष जाएगी उस पर भी, उसके बाद भादवी में जो प्रदोष आएगी उस पर भी, कम से कम 6 प्रदोष या 5 प्रदोष आपको लगातार ये उपाय करना है। क्या करना है, ये उपाय लगातार करना है। 5 या 6 प्रदोष लगातार करके देखो, जीवन में कोई दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, तकलीफ चल रही है, वो भगवान शंकर की कृपा से दूर अवश्य होगी, यदि पूर्ण विश्वास के साथ आप इस पाठ को पढ़ोगे। तो इस पाठ को पढ़िए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि प्रदोष काल आपको अभी भी नहीं पता है तो एक बार प्रदोष काल आपको बता देते हैं। जब सूर्य अस्त हो तो सूर्य अस्त का जो समय होता है, मान लो 7:30 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, तो इससे 45 मिनट पहले, 7:30 बजे से 45 मिनट पहले, यानी कि 6:45 पर, 6:45 से लेकर 7:30 बजे के 45 मिनट बाद, यानी कि 8:15, ये जो समय रहेगा 6:45 से 8:15, ये रहेगा प्रदोष काल का समय, 1.5 घंटे का। इस 1.5 घंटे में आपको उपाय कर लेना है। तो कीजिए उपाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एक बार फिर से। हर हर महादेव।